अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हम निकल आए हैं सुबह सुबह 10 बजे। आज लग गए हम लोग लाइन में, क्योंकि हम अपना टाइम जो है ना ज़ाया नहीं करना चाह रहे थे। कल बच्चों ने बहुत इंजॉय किया लेकिन लेट हो गए थे, तो आज हम ये देखेंगे जो आपको ग्रीन वाली लाइन नज़र आ रही है, ये सारे आज हम लोगों ने इधर का टूर करना है। तो बस जी, हम पहले पहले थे बस पे, तो मिल गई हमें जगह, लेकिन आगे नहीं पीछे मिली। तो बच्चे बहुत दुखी हो रहे थे कि पीछे जगह क्यों मिली है। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, आहिस्ता आहिस्ता लोग उतरते जाएंगे और हम लोगों को सीट आगे मिलती जाएगी। तो अभी हम लोग शहर से बाहर ही नहीं निकले थे कि हम लोगों को आगे मिल गई थी सीट। तो ये देखें जी, ये टिकटों का फिर उन्होंने थोड़ा सा शेड्यूल दिया हुआ है, तो हम बस लेके आज मैप कल का हम लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास 2 3 4 मैप है ऐसे। तो जो हम लोगों ने आगे, अब कल हमारा बड़ा जो है घूमने वाला रह गया एक्वेरियम, तो उसमें ये हम सबको फ़ायदा होगा इसका, तो इसलिए संभाल के रखे हुए जैक्टों में कि कल हमने जाना है। तो फ़िलहाल आज का ये टूर कंप्लीट करते हैं। तो शुरू फिर वहीं से होता है, वो लेके वहीं से ही जाते हैं जहाँ से वो बीच और ये कोलंबस और ये झूले शूले, तो वहाँ से बस एक चक्कर लगा के फिर हम लोग दूसरी तरफ निकल गए थे। और आज का मौसम तो कल से भी अच्छा है, मतलब बहुत मज़े की धूप है। और मुझे ना सबसे अच्छी चीज़ उस पूरे बार्सिलोना में लगी है ना, ये मुझे जो खजूरों के दरख्त है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इतना अच्छा लगता है ना, बीच के साथ साथ इतने ज़्यादा पूरी गली की गली जो है ना, ये इन दरख्तों से भरी हुई है। तो अब हम थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई की तरफ आ गए, जहाँ मैं आपको बता रही थी मंजूई की तरफ। पहले हम लोग उतरे हैं वहाँ पे, लेकिन फिर हम लोग ने सोचा पहले ये कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये मिस कर दिया ना, तो फिर हम दोबारा नहीं इस पे बैठ सकेंगे। तो ये जी दूसरा तीसरा स्टॉप था। तो बस आप देखते रहिए, बस जैसी जैसी बिल्डिंगें, कोई ताजमहल लग रहा है, कोई किला लग रहा है। तो बस मज़ा तो बच्चों को बैठ के बूस पे आ रहा था कि बस पे बैठने का। हम लोग ज़रा बिल्डिंगें शिल्डिंगें देख के खुश हो रहे थे। अच्छा, ये सारा बार्सिलोना पुराने तर्ज का बना हुआ है, मतलब सारी पुरानी बिल्डिंगें, अगर इनको रेनोवेट भी करते हैं ना ये लोग, तो इसी कलर में ही करते हैं, कोई डिफरेंट नहीं। तो अभी जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे तो एक लंबी ही सी गली है, जो सारी ऊंची ऊंची ऐसी बिल्डिंगें, तो इतनी खूबसूरत लगती है ना ये, मुझे तो अच्छी लगती है ऐसी, लेकिन सिर्फ देखने की हद तक। तो ये आप आगे आगे देखते जाएं जी, कौन कौन सी बिल्डिंगें तरह तरह की। कभी कभार तो हमें लगता है कि हम लोग ना, कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं जैसे वो अमेरिका और चाइना और जापान में नहीं है ऐसी। लेकिन आज हम लोगों ने सारा बार्सिलोना देख लिया, मतलब कोना, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, दूसरे से तीसरे कोने तक इन्होंने हमें चारों तरफ से बार्सिलोना घुमा दिया। जो मेन सेंटर, और ये है ही बड़ा शहर, इसकी साइडों पे जो बीच है उस पे गाँव हैं छोटे छोटे, तो वो हम लोगों ने गाँव, मेरी दोस्त रहती है बीच पे, वहाँ हम लोगों ने कल कल नहीं परसों जाएंगे। तो आज फ़िलहाल हम लोग सिर्फ ये बार्सिलोना का काम ख़त्म करें। तो इस बस का हमें बहुत फ़ायदा हुआ, पैसे भी बहुत थोड़े लगे और हम लोगों ने सारा जो है घूम लिया। और ये वो जगह है जो मैंने आपको न्यू ईयर की सारे दिखाया था, जो इन्होंने जो पटाखे वटूखे फोड़े थे वो यहीं फोड़े थे, इसको कहते हैं प्लासा स्पानिया। तो ये भी बहुत मशहूर है, ये सारा मॉल है। पहले यहाँ पे ना वो बुल फाइट नहीं होती थी, वो जिसको रेड कपड़ा दिखा के भैंसे का, और वो फिर पूरे लोग साइडों से देख रहे होते थे और पता नहीं क्या उन्होंने, उस बंदे ने उसके ऊपर बैठना होता और कितनी देर बैठ सकता है इस तरह से। तो अब वो यहाँ मना हो गई है, पहले यहाँ होती थी। और साथ जी ये है FCB बार्सिलोना का स्टेडियम, जहाँ पे फुटबॉल के मैचेस होते हैं इंटरनेशनली, जहाँ पे जी मेसी और रोनाल्डो वगैरह खेलते हैं। और अभी इसके साथ ही ना, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा जो है ना वो स्टेडियम बन रहा है, जिसमें हज़ारों मज़दूर जो है ना वो काम कर रहे थे। मतलब वो, मुझे नहीं लगता, काफ़ी अरसे से, मुझे लगता है 2 3 साल से उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही, और अभी भी उसका सारा काम अनकम्प्लीट है। सिर्फ उसकी जो बेस उन लोगों ने बनाई है, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में। बहुत बड़ा स्टेडियम। तो यहाँ जी हमारा टूर तकरीबन कंप्लीट होने वाला था, लेकिन हम लोगों ने यही सोचा था कि हम उतरेंगे नहीं, क्योंकि इसी बस ने हमें मंजूई की पहाड़ी पे लेके जाना है। इसका दूसरा या तीसरा स्टॉप था। पहले हम नीचे उतरे थे सारी इन्फॉर्मेशन लेके कि टिकट कितने की मिलती है और कब तक ये जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या उन्होंने कहा कि 5 बजे तक खुला है, आप 5 बजे तक आ सकते हैं। तो 3 बजे तक का हमारा टाइम था, हम 3 बजे तक हमारा टूर कंप्लीट हुआ, और फिर उसी बस पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी पे, क्योंकि बच्चों ने जो है वो ज़िद की हुई थी कि हम लोगों ने केबल कार पे बैठना ही बैठना। वो तो दोबारा बस पे बैठ ही नहीं रहे थे, उनको बड़ी मुश्किल से मना के, क्योंकि हम एक बार पहले लाइन में लग चुके थे। जब लाइन से लगे हुए थे तो रिजवान ने कहा कि बेगम अगर हम इसमें बैठ गए ना, तो हम लोगों ने नीचे चले जाना बीच पे,
और फिर बीच से हम लोगों को ये बस जो है ना मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि आज हमारे टूर का जो रूट था ना वो डिफरेंट था। अगर हम कल यहाँ आते तो फिर वहाँ से हमें दूसरी कोई भी बस मिल जानी थी, लेकिन आज हम उल्टी तरफ जा रहे थे, इसलिए हमें जो बस मिलनी थी उसने हमें यहाँ नहीं लेके आना था। तो बस हम बच्चों को मना बीच भी नजर आ रहा फिर आए यहाँ पे। ओह वाह, सारा बार्सिलोना है। वो वापस जा रही है, हमें दोबारा उधर जाना है। ओए होए है, वो है ना मियाँ जहाँ कल हम गए थे, वो सामने। हाँ जी, वो जो बन रहा है ऊपर, वो हमने देखा है कल। जबरदस्त, ये बहुत अच्छा है जी। वही वाला मैरी मैग्नम वाला, वो कोलंबस। बेटा मुझे नहीं लगता आपका वो आप बैठ सकती हो, लेकिन वाह, ये लमसम चलता है। चले आए उधर बीच की तरफ चलते हैं, आ जाओ आए। तो बस जी हम लोग अब केबल कार पे बैठने लगे थे। हम लोगों ने टिकटें जो हैं वो पहले सुबह ही ले ली थी। बस टाइम हमें पता चला कि 5 बजे तक हम इसमें इसी टिकट्स के साथ बैठ सकते हैं। फिर हम लोग लाइन से लगे हुए निकल के चले गए। तो अब हम बस हमारा ये आखिरी, हम लोगों ने इसके बाद 5 बजे तक का टाइम है ये, और हम लोग 3:30 हो गए थे। तो अब हम लोग नीचे जाएंगे, फिर जाके खाना शाना खाएंगे, क्योंकि आज सुबह हम 10 बजे से निकले हुए। साथ में खाना शाना कुछ पैक कर लाई थी, नाश्ता नुश्ता हम कर रहे थे। तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन शुक्र है कि हमारी कोई आधे पौने घंटे बाद हमारी बारी आ गई। वो 8 से 10 बंदे ही एक जो है वो क्या लेके जाते हैं इसको। मैं बार बार व्हील चेयर कह रही हूँ कि केबल कार कहते हैं शायद इसको। तो इसकी हमारी टिकट मुझे लगता है 12-12 यूरो की आई थी सबकी, और ये सिर्फ 10 मिनट का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो था। लेकिन ये है कि मज़ा आया। ऊपर आप बिल्कुल 150 मीटर की ऊंचाई पे आप लोग जो है वो सब कुछ देख सकते हैं नीचे से। बार्सिलोना तो सारा वहाँ से पहाड़ी से ही नज़र आ रहा था, लेकिन मज़ा आया क्योंकि दूसरी तरफ बीच, एक तरफ शहर और दूसरी तरफ बीच। में आपको दूसरी तरफ भी दिखाती हूँ। यहाँ लोग इतने ज़्यादा थे कि मुश्किल हो रहा था वीडियो बनाना, लेकिन ये शुक्र है कि हर तरफ जो है वो खिड़कियों वाले जो शीशे जो हैं वो लगे हुए थे, मैं बना सकती थी मूवी। तो एक तरफ सारा बार्सिलोना और दूसरी तरफ सारा बीच। अब आप ये देखें कि हमने ये 2 दिन में सारा बार्सिलोना सिर्फ टूरिस्ट बस पे हम लोग घूमे हैं, तो इसका बहुत फ़ायदा। मैं तो ज़रूर कहूँगी गाड़ी, जिसके पास गाड़ी है ना वो भी इतना नहीं घूम सकता जितना ये बस वाले हमें घुमा फिरा देते हैं। और बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, ना कोई क्या कहते हैं ट्रैफिक का मसला, ना कुछ। क्योंकि ये जिन जगहों से जाती है ना वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। इसके अपने ही इसकी सड़कें हैं और अपना ही हिसाब किताब है। तो आप खुद भी ड्राइव करेंगे तो आपको सारा मैप के थ्रू खुद ड्राइव करनी पड़ेगी। इस तरह से आप देखते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं और रिलैक्स होके खाओ पियो बच्चों के साथ। तो बहुत मज़ा आया जी हमें तो। और इस वक्त हम इतनी ऊंचाई पे थे कि नीचे जो इतनी बड़ी बड़ी बसें, वो भी हमें छोटी छोटी गाड़ियाँ लग रही थी। तो डर भी लग रहा था। मैं पहली दफ़ा बैठी हूँ, मतलब ये पाकिस्तान में तो ये सिर्फ मरी साइड ही है ना ये सारी चीज़ें, और मरी मैं कभी गई नहीं। तो रिजवान भी कह रहे थे बेगम मुझे डर लग रहा है। मैं कहा कोई मसला नहीं, सारे इकट्ठे हैं, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करे। अच्छा हमारे बच्चे नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते। बच्चों की ज़िद की वजह से हम बैठे, वरना रिजवान तो टाल ही रहे थे। और पारसा तो अभी ये पिछले साल गई है, ओस्ट्रागाइश गई है, तो वहाँ उसने जब वो स्ने में वो क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे उसको कहते हैं शीफा, ना मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो वो उस पर इन लोगों ने फिर स्कूल की तरफ से ये जो लिफ्ट चेयर होते हैं इस पे भी बैठे थे वो लोग। तो वो तो ओपन थी, ये सारी बंद जैसे कमरे की तरह। तो यहाँ से थोड़ा सा स्टॉप हुआ, वो वहाँ से हम लोग निकले और ऐसा ही दूसरा स्टॉप है जहाँ पे हम लोगों ने उतर के फिर नीचे जाना है। तो यहाँ से हर किस्म की शिप, बोट्स, जहाज़ उड़ते हुए सब दिखाई दे रहा था। मज़ा आया लेकिन बहुत ज़्यादा। अभी हम लोगों ने नीचे यहीं भी उतरना है जहाँ ये दिखा रहे हैं, वहीं से उतर के फिर थोड़ा सा बीच पे बच्चों को घुमाएंगे। मैंने काफ़ी अरसे बाद, 10 साल हो गए हम लोगों ने बीच नहीं देखा। मतलब वो कराची में जो लास्ट टाइम जो देख के आया है, और वो भी इतना साफ़ सुथरा नीला नीला पानी, बहुत मज़ा आया। और जब हम लोग यहाँ लैंड किए थे ना, जब हमारा जहाज़, तब भी 10 से 15 मिनट तो ये बीच पे ही जो है उड़ता रहता जहाज़। और रिजवान बता रहे थे कि ये बार्सिलोना एक वाहिद शहर है जो जिसको बीच लगता है ना, बाकी मैड्रिड और वेलेंसिया यहाँ पे बीच वगैरह नहीं।
तो ये बहुत बड़ा पोर्ट है यहाँ पे इसका शिप का। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा इस तरफ आते हैं, कहते हैं वहाँ उस तरफ लोग कम जाते हैं। तो बस ये आज का दिन भी खैर खैर से गुजर गया। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। इस बार हमने सोचा था बच्चों को लेके जा रहे हैं छुट्टियों पे, तो इनको खूब मौजें करवानी ताकि इनको याद रहे कि हम लोग भी छुट्टियों पे आए। क्योंकि जब भी ये लोग स्कूल में बच्चियाँ जाती हैं ना, यहाँ पे कहते हैं ऊलाउप जी, मैं ऊलाउप पे गई तो वो आहिल और इज़ना को तो खैर पता। आहिल पूछता है भैया बाबा ये ऊलाउप क्या होते हैं, तो अब हम उसको बार बार रोज़ यही बता रहे थे कि आहिल ये होते हैं ऊलाउप, रोज़ घूमने फिरने जाना, खाना खाना और बस आके सो जाना, ये होते हैं उल्लौप, इसको कहते हैं उल्लौप। क्योंकि यहाँ तो जर्मन लोग तो साल में 3 दफ़ा जाते हैं, तो वो फिर उन्होंने आके बताना होता है हम इस मुल्क गए इस मुल्क गए। तो वो हमेशा पूछता था बाबा उल्लौप किसको कहते हैं, वो उल्लौप पे गया है मेरा दोस्त। तो हम कह रहे थे कि अब आपने भी जाके बताना है। वो लोग क्रिसमस पे नहीं निकलते, ये इनका तो ये अगर कहीं गए भी हों तो आ जाते हैं कि ये इनका जैसे ईद होती है इस तरह उन्होंने क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ ही मनाना होता है। तो वो लोग इन दिनों नहीं जाते, तो हम लोगों ने क्या बनाना, हम लोग तो मनाते ही नहीं। तो हम इन दिनों बाहर निकले, तो अब रिजवान कहते इसको जाके बताना कि मैं छुट्टियों पे गया हुआ था और इसने उसके लिए गिफ्ट भी लिया हुआ है। मेरे बेटे का एक ही दोस्त है इकलौता, तो बस उसको याद करता रहता है और मैं ये बताऊंगा जाके ये बताऊंगा। तो ये जी देखें यहाँ बीच पे भी इतना रश है, यहाँ पे दिसंबर लग ही नहीं रहा। दिसंबर में तो कराची में भी जो है इतने लोग नहीं होते, हालांकि कराची में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन यहाँ स्पेन में देखें कि अच्छे खासे अभी लोग रेत में अंदर वो पानी के साथ भी खेल रहे थे। बड़ी मुश्किल मैंने बच्चों को रोका, वो तो कसम से भाग रहे थे कि हमने भी जाके वो रेत के साथ हमने कुछ बनाना है। तो मैं अभी आपको इससे शेयर करती हूँ। यहाँ पे एक आदमी ने बहुत अच्छा रेत के साथ ना पूरा मिस्र का वो पूरा थीम बनाई हुई है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। पहले हम लोगों को लगी है भूख, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि सुबह से निकले हुए, हालांकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा रहे थे, लेकिन अब भूख से जान नहीं करी थी, अब तो चला भी नहीं जा रहा था। यहाँ तो अभी सर्दियाँ हैं तो ये हाल है। गर्मियों में तो कहते हैं यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है। और ये बार्सिलोना तो कैसा शहर है जिसमें 12 महीने टूरिस्ट आते रहते हैं, ये चलता ही टूरिस्ट से है ये जो है बार्सिलोना। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने KFC जो है वो खाया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पेट भर के नहीं खाया हम लोगों ने, आगे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे ही जाके खाना खाना था। तो फ़िलहाल बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया, क्योंकि आहिल और इज़ना भी मिर्चें नहीं खाते, तो हमने भी हल्की फुल्की पेट पूजा की। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, शाम हो रही है और सूरज गरूब हो रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे जी फुल रश, फुल रेस्टोरेंट भरे हुए फुल, और यहाँ पे 50% ना पाकिस्तानी जो है ना वो रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे हैं। चलें जी आप भी देखें, ये जो थीम मैं आपको बता रही थी मिस्र की, बिल्लियाँ शिलियाँ रेत के साथ उसने बहुत महारत के साथ बनाए हुए थे। तो चलें जी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।